नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 18 मार्च को 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च को इंडिया अलायंस की रैली का जवाब दिया। मोदी ने कहा, मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और उनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम ने कर्नाटक के शिवमोगा में भी कहा, इंडिया अलायंस के लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति का विनाश उनका ऐलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी ऐलान है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान कैश जब्त किए जाने को लेकर नीति साफ कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की टीमें आचार संहिता के दौरान हार्ड कैश के परिवहन पर नजर रखती है। अधिक कैश मिलने पर जब्त किया जाता है। अब जब्त की गई राशि और अन्य वस्तुओं को रिलीज करने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार अगर कैश या कीमती सामान को निर्वाचन आयोग की टीम बिना FIR दर्ज किए कोषागार या मालखाने में रखती है तो इसकी शिकायत की जा सकेगी। इसके लिए जिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि जिला शिकायत निवारण एवं अपील समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा को अध्यक्ष, नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा को संयोजक और जिला कोषाधिकारी दौसा को सदस्य बनाया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत 7 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया। 6 राज्यों के गृह सचिवों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अफसरों का नाम शामिल है। विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है। आयोग ने बृहन मुंबई नगर निगम कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मिजोरम के एक IAS अफसर को भी हटाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले चुनाव आयोग से BMC कमिश्नर को तबादले से छूट देने की अपील की थी। हालांकि ECI ने ये अपील खारिज कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार दोपहर को बैठक में ये फैसला लिया गया। राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ अक्सर अपने राजनीतिक अनुभव और विपक्ष पर हमलावर होते बयानों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वे अलग ही वजह से चर्चा में हैं और ये वजह है एक पब्लिक गैदरिंग में उनके द्वारा गाया गया फिल्मी सॉन्ग। दरअसल राजेंद्र राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे फिल्मी गाना गाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो होली पर्व के धमाल के बीच चूरू में आयोजित एक फाल्गुन उत्सव का है। इसमें राठौड़ पूरी तरह से होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। लोगों से खचाखच भरे एक सभागार में राठौड़ वर्ष 1961 में रिलीज हुई फिल्म जब प्यार किसी से होता है के सदाबहार सॉन्ग 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था गाते दिख रहे हैं। हाथों में माइक थामे राठौड़ जब ये गीत गाते हैं तब सभागार में मौजूद कलाकार और अन्य लोग भी झूम उठते हैं। राजस्थान में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को मनाने के बाद अब बीजेपी शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को मनाने में जुट गई है। सोमवार को जयपुर में CM भजनलाल शर्मा, केंद्र व राज्य के मंत्रियों ने शिव विधायक के साथ करीब 1 घंटे तक लंबी मीटिंग की। इसके बाद भाटी ने कहा कि मैं मेरे क्षेत्र की 36 कौम की जनता से बात करूंगा और उसके बाद आगे का फैसला करूंगा। चूरू में होली के त्यौहार से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने 7 सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए लैब भिजवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देश पर चूरू में कार्यवाही की गई। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने 4 महीने के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को 240 करोड़ के शेयर्स गिफ्ट किए हैं। मूर्ति ने पोते को कंपनी में 15 लाख शेयर्स दिए हैं, जो 0.04% हिस्सेदारी के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेयर्स गिफ्ट करने के बाद इन्फोसिस में नारायण मूर्ति की हिस्सेदारी अब 0.40% से 0.36% रह गया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। करीब 4 महीने पहले 10 नवंबर को नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति और बहू अर्पणा कृष्णन माता पिता बने थे। तब नारायण मूर्ति ने संस्कृत के शब्द अटूट ध्यान से प्रेरित होकर पोते का नाम एकाग्र रखा। राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता अमीन पठान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रविवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल शनिवार को कोटा वन विभाग की टीम ने अनंतपुरा थाने में अमीन पठान, उसकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और गाली गलौज कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की शिकायत
दर्ज कराई थी। अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पीटे गए विदेशी छात्रों को नए हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है। साथ ही एक विदेशी छात्र सलाहकार समिति भी बनाई गई है। यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा एजेंसियों को हॉस्टल की सिक्योरिटी मजबूत करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले 16 मार्च को अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान समेत कुछ विदेशी छात्रों को नमाज पढ़ने के दौरान पीटा गया था। ये विदेशी छात्र रात को नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान गमछा पहने भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था। हॉस्टल में पथराव और तोड़फोड़ भी की गई। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हमला करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव के पूर्व बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़ भाजपा में ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। इस क्रम में सोमवार को जिला कांग्रेस के 2 बड़े चेहरों के नाम भी जुड़ गए हैं। सोमवार दोपहर बांसवाड़ा नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और पीसीसी सदस्य और जिला प्रवक्ता मनीष देव जोशी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इस्तीफा भेज दिया। इसकी पुष्टि पार्टी जिलाध्यक्ष रमेश पांड्या ने की। सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने हाइड्रोक्सी यूरिया ऑरल सस्पेंशन नाम की एक दवा बनाई है। कंपनी के एमडी संजीव जैन ने कहा कि इस बीमारी से ग्रसित 80% लोग अफ्रीका और भारत में हैं। हमने काफी रिसर्च के बाद इस दवा को तैयार किया है। ये दवा 700-800 रुपए में मिलेगी। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर दवाई निर्माण के लिए बधाई दी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार उदयलाल आंजना ने सोमवार को कहा कि अगर वो संसद में गए तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 829 को खत्म करवाना उनका पहला मुद्दा होगा। आंजना ने यहां कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय राजनीति के प्रमुख अफीम मुद्दे सहित किसानों के हितों पर चुनाव लड़ने की बात कहते हुए स्पष्ट किया कि किसानों का शोषण करने वाली धारा को हटवाना उनका संसद में पहला मुद्दा होगा। राजस्थान के रामदेवरा कस्बे में सोमवार को पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त तत्वाधान में फ्लैग मार्च निकाला गया। कस्बे में लोकसभा चुनावों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च नाचना चौराहा से शुरू किया गया, जो नाचना रोड, मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन रोड होते हुए पोखरण रोड तक पहुंचा। फ्लैग मार्च में पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों ने आमजन को संदेश दिया कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर वोटर बिना किसी डर और भय के निष्पक्ष होकर वोट करें। डूंगरपुर में लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुट गया है। चुनावी तैयारियों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्ती भी शुरू कर दी गई है। चुनावों को लेकर आयोजित प्रशिक्षण में गैर हाजिर रहे 27 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 दिनों में सभी से जवाब मांगा गया है। लोकसभा चुनावों को लेकर डूंगरपुर जिले की चारों विधानसभा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से 14, 15 और 17 मार्च को अलग अलग ट्रेनिंग आयोजित की गई। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक कचरा तेजी से बढ़ रहा है। हालात यह है कि बीते 5 साल में इसकी मात्रा 4 गुना तक बढ़ गई है, लेकिन इसके रिसाइकलिंग की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि राजस्थान में ई वेस्ट मैनेजमेंट नीति पिछले साल जारी की जा चुकी है। प्रदेश की स्थिति तो ये है कि महज 6 जिलों में ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से अधिकृत ई कचरे की रिसाइकलिंग, रिफर्बिशिंग और डिसमेंटल करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में ई कचरे के वैज्ञानिक और इको फ्रेंडली निस्तारण के लिए 28 प्रसंस्करण इकाइयां अधिकृत है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।